आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन बोले, झारखंड में फिलहाल पूर्ण शराबबंदी नहीं, स्थानीय नीति पर शीघ्र फैसला लेगी सरकार। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई के दूसरे दिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि झारखंड सरकार फिलहाल पूर्ण शराबबंदी का निर्णय नहीं ले रही है और स्थानीय नीति को लेकर सरकार शीघ्र फैसला करेगी। झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का इस बाबत अध्ययन कर रही है। बता दें कि सोमवार को झारखंड विधानसभा के दूसरे दिन बीजेपी के हंगामे के साथ सत्र की शुरुआत हुई। बीजेपी के विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग पर बीजेपी के विधायकों ने लोकतंत्र की हत्या बंद करो का नारा लगाया था। इस बीच प्रश्नोत्तर काल में विधायकों के सवाल के जवाब देते हुए झारखंड सरकार ने इन मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के रुपेश हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए सरकार। सीएम हेमंत सोरेन से मिले माता पिता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र के करियातपुर निवासी दिवंगत रुपेश पांडे की मां उर्मिला पांडे एवं पिता सिकंदर पांडे ने सोमवार को मुलाकात की। मुख्यमंत्री से रुपेश पांडे की मां ने दिवंगत पुत्र के लिए न्याय मांगा। परिजनों ने मुख्यमंत्री से मामले की जाँच सीबीआई से कराने का आग्रह किया, जिससे उनके पुत्र को न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री ने परिजनों को आश्वस्त किया कि परामर्श के बाद राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी। रुपेश मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रुपेश की मां के अस्थायी जीवन यापन की व्यवस्था हेतु उपायुक्त हजारीबाग को आदेश किया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिला प्रशासन हजारीबाग ने उर्मिला देवी को अस्थायी जीविका हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मौके पर बरही विधायक उमा शंकर अकेला, गिरिडीह विधायक सुदीवी कुमार सोनू एवं अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड के जामताड़ा नाव हादसे में लापता और 5 लोगों के शव बरामद, तलाश में जुटी एनडीआरएफ। झारखंड के जामताड़ा जिले में हुए नाव हादसे में लापता और 5 लोगों के शव का सोमवार को बरामद कर लिया गया है। पहरूडी कर्माटांड़ के अफरोज अंसारी की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। काफी मशक्कत के बाद अफरोज का भी शव मिला। रविवार को 7 शव नदी से निकाले गए थे। इससे पहले एक महिला का शव निकाला गया था। कुल 14 लोगों में से सभी 14 के शव बरामद किए जा चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड आदिवासी बहुल राज्य फिर भी खाली रह जाती है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में एसटी कोटे की 91% सीटें। झारखंड अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य है। शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 26% सीटें आरक्षित है। लेकिन विडम्बना यह है कि इन 1500 सीटों में सिर्फ 148 सीटें ही भर पाती है। इतना ही नहीं, अगर उक्त सीटों पर 148 अभ्यर्थियों ने एडमिशन ले भी लिया तो उनमें 15 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 20 विद्यार्थी कोर्स की अवधि में पास नहीं हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ इस वर्ष का हाल है, बल्कि लगातार पिछले 3 साल से राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों की यही स्थिति है। दरअसल झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर एक रिसर्च किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में सीसीटीवी कैमरा लगाने पर व्यापारिक संगठनों के जानिए क्या है विचार। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी में हुए फायरिंग कांड के बाद शहर की बिगड़ती विधि व्यवस्था को सुधारने एवं चौक चौराहों के अलावा बाजारों आदि में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में सड़क की ओर फोकस करते हुए सीसीटीवी कैमरा लगाने का आग्रह व्यापारियों से किया गया है। मुद्दे को लेकर इस पर व्यवसायियों ने सीसीटीवी कैमरा लगाने का समर्थन किया। साथ ही छोटे व्यापारियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को सुझाव देते हुए कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी तो लगनी चाहिए, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे छोटे व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 52 दिनों बाद खुला पतरातू लेक रिसोर्ट, जुटने लगी सैलानियों की भीड़। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित पतरातू लेक रिसोर्ट को अब फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद सरकार द्वारा 4 जनवरी से पतरातू लेक रिसोर्ट को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। अब पाबंदी लगाए जाने के 52 दिनों के बाद पतरातू लेक रिसोर्ट पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ऐसे में पर्यटकों के आने के बाद लेक रिसोर्ट फिर से गुलजार हो गया है। वहीं लेक रिसोर्ट में नौका विहार, स्पीड बोट और दुकान चलाकर जीविका चलाने वाले लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। पर्यटकों के आने के बाद उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दलालों को चढ़ाना होगा भेंट, बिना टेस्ट दिए ही बनेगा लाइसेंस। धनबाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको दलालों को चढ़ावा चढ़ाना ही होगा। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आपको टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है। यह हाल धनबाद के डीटीओ कार्यालय का है। इन दिनों धनबाद के डीटीओ कार्यालय में दलालों का राज है।
कार्यालय में बैठे सरकारी कर्मी से लेकर आउटसोर्स कर्मी की साठगांठ से दलाल धड़ल्ले से अपना धंधा चला रहे हैं। नया लाइसेंस बनवाना हो या फिर रेन्युअल कराना हो या कोई और काम, बिना चढ़ावे के काम नहीं होता। वाहन के दस्तावेज ट्रांसफर करने के लिए भी दलाल अलग से राशि लेते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली पर नहीं होगी यात्रियों को दिक्कत। मंगलवार से बरेली जंक्शन से गुजरेगी 17 ट्रेनें। होली में लंबी वेटिंग व दिन प्रतिदिन बढ़ते तापमान को देखते हुए रेलवे ने कोहरे के चलते निरस्त की गई नियमित व साप्ताहिक ट्रेनों को बहाल किया है। इसमें उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल की ट्रेनें शामिल है, जिसमें बरेली जंक्शन से गुजरने वाली 6 जोड़ी नियमित ट्रेनें व बरेली जंक्शन से बनकर चलने वाली व गुजरने वाली 17 अन्य ट्रेनों को भी रेल बोर्ड ने बहाल किया है। रेल बोर्ड द्वारा किए गए आदेश से होली पर घर जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। बता दें कि कोहरे के कारण रेलवे बोर्ड ने अगली बड़ी खबर की बात करें तो आर्ट ऑफ लिविंग बदल रहा कैदियों की जिंदगी। होटवाड़ जेल में बंदी हो रहे हुनरमंद। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवाड़ में श्री श्री रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 60 बंदियों ने 3 महीने के इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कल उनका एग्जाम लिया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा होटवाड़ जेल में पिछले 3 सालों से स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 375 से ज्यादा बंदियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एग्जाम में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सरकारी प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही जेल से बाहर निकलने के बाद उनको जॉब या रोजगार शुरू करने में भी मदद की जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में दुश्मनी को लेकर दुकानदार की चाकू घोंपकर हत्या। पलामू जिले के तरहसी थाना अंतर्गत बिनेका गांव में रविवार को अज्ञात हत्यारों ने एक दुकानदार की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। लेटलीगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आलोक कुमार टुट्टी ने बताया कि दुकानदार नकुल सिंह की दुकान में घुसकर उनको चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह घटना रात लगभग 9:45 बजे की है। टुट्टी ने बताया कि हत्यारे एक बाइक से आए थे और उनकी संख्या 2 थी। दोनों हत्या कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अब तक हत्यारों की पहचान नहीं हो पाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 11 माह में सिर्फ 3.65 लाख घरों तक पहुंचा पानी। इस साल इतने घरों तक पहुंचाने का है लक्ष्य। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के 59.23 लाख घरों तक पानी पहुंचाना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 में झारखंड के 9.50 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, पर 11 माह में सिर्फ 3.65 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंच पाया है। ऐसे में मार्च में लक्ष्य को हासिल करने के लिए 5.5 लाख से अधिक लाख घरों तक पानी पहुंचाना होगा। इस अभियान में राज्य की प्रगति काफी धीमी है। अभी तक लक्ष्य का सिर्फ 18.89% ही हासिल किया जा सका है।